अहमद शाह साहब का काम भी मैंने कर दिया। आपको बहुत ज़ोर से बोलना पड़ा था। सबसे बड़ी मेरे लिए बात सुने, आप मेरी तरफ से बोल रही हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूँ कि मेरे लिए बड़ी बड़ी सादत की बात है कि एक तो इफ्तिखार आरिफ साहब यहाँ बैठे हैं, पता नहीं बेचारे पहले बैठे थे तो उठ नहीं सके तकल्लुफ़न, लेकिन मेरे सामने बैठे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और फिर मेरी बहुत ही जान जिगर मेहताब राशदी साहिबा मुझसे बात कर रही हैं, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। हमें आधे घंटे का वक्त दिया है जो हम 15 मिनट में ख़त्म करेंगे। जी, मेरे साथ रहते हुए होता तो नहीं ऐसे, लेकिन खैर कितनी खुश नसीबी की बात है और कितनी अच्छी बात है कि ये 5 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस में उन तमाम लोगों से मिलना होता है जिसकी सिर्फ बातें सुनी जाती हैं, जिनके नाम सुने जाते हैं, जिनकी तहरीरें पढ़ी जाती हैं, जिनकी आवाज़ें सुनी जाती हैं, टीवी पे उनकी सूरतें नज़र आती हैं, लेकिन इस तरह से बिलमुशाफ़ा शायद मिलने के इम्कानात लोगों के लिए कम होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मौका है। और उसके बाद फिर इस तरह के लोग जो हों, जो नायाब ना हों, कामयाब ज़रूर हैं, कभी कभी मिलते हैं। और बुशरा जैसे एक ऐसा गौहर जो मेरे ख़्याल में बहुत खुशनसीब माशरों को नसीब होता है। तो बुशरा से जब हम आज बात कर रहे हैं तो मेरे सामने बहुत सारे सवालात थे। बात ये थी कि एक आदमी में, एक शख्सियत में इतनी बहुत सारे जौहर कहाँ से आ जाते हैं। मेरे पास उसका जवाब है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूँगी कि आप एक ही वक्त में अपने आप को, जब आप स्क्रीन पर आई तो बच्चों के प्रोग्राम से आपने शुरू किया सिलसिला, गालिबन 10 साल की उम्र से 10 साल लाहौर टेलीविज़न में परी बन के आई थी मैं। तो परी तो आज भी हैं, तो परी जो बनकर आई तो परी आज भी हैं। और 10 साल की उम्र से एक आदमी जब आता है टेलीविज़न पे, वो शोहरत ही उसको कहीं का कहीं पहुंचा देती, दिमाग ख़राब कर देती है। लेकिन बुशरा अंसारी का दिमाग ख़राब नहीं हुआ। बुशरा वही की वही है, बल्कि बहुत मीठी, बहुत प्यारी। तो बुशरा, मुझे आप ये बताइए कि बिल्कुल है, ज़ोर से बजाए तालियां। थैंक यू। मुझे ये बताइए कि एक ही वक्त में आप में जो जौहर है, आप एक्ट कर लेती हैं, आप कॉमेडी कर लेती हैं, आप इतना खूबसूरत गाती हैं, और उसके बाद ये कि तहरीर आपकी इतनी शानदार है कि दिल को छू लेती है, और एक्टिंग में भी एक कोई पहलू नहीं है, आप जहाँ हंसाती हैं वहाँ रुलाती भी हैं। तो ये फ़न और ये चीज़ें आप में कैसे यकजा होंगी? देखिए, बस ये तो मुझे लगता है जैसे कुछ नहीं आता वो हर चीज़ को ट्राई करता रहता है और कुछ ना कुछ हो जाता है कहीं। सबसे पहली बात तो ये कि हमें पता नहीं होता कि माँ बाप से हमें क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। हम पैदा हो जाते हैं कहीं और फिर हमें अंदाज़ा नहीं होता, हमें लगता है कि हम सबके माँ बाप ऐसे ही होते होंगे। मुझे लगता है बहुत सी चीज़ें आप इनहेरिट करते हैं और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि वो माहौल, वो घर बार, वो दोनों माँ बाप, उनका कंट्रीब्यूशन जेनेटिकली कितना स्ट्रॉन्ग होता है आपके ऊपर। तो जो इनहेरिटेंस में चीज़ें आई, म्यूज़िक से मोहब्बत, इश्क की हद तक वो अब्बा से मिली। अहमद बशीर साहब, आप में से बेशतर लोग जानते होंगे, बहुत दानिश्वर और बड़े अदीब थे और फिल्म भी बनाई थी उन्होंने एक। तो उनके घर में पैदा होना भी बज़ाते खुद ही एक बहुत बड़ी बात है। और फिर घर में जो आने वाले थे, मिलने मिलाने वाले थे, आम रिश्तेदारों से भी ज़्यादा वो थे मुमताज़ मुफ्ती, इब्ने इंशा, हफ़ीज़ जालंधरी और बेशुमार अब्बा के दोस्त, यहाँ ताबिश दहलवी साहब भी थे। और फिर इसी किस्म के लोगों का आना जाना था, सिब्ते हसन जैगम और मुन्नू भाई। और तो वो माहौल हमें ऐसा ही मिला जिसमें कि लगता था सबके घर में ऐसा होता होगा। तो उस खुशबू में, उस हवा फ़िज़ा में रहना ही मेरे ख़्याल में बड़ी सादत है। फिर घर में एक प्रोग्रेसिव अप्रोच थी ज़िंदगी की, जो कि अब्बा वैसे बड़े सख्त थे, शाम को 5 बजे के बाद निकलने नहीं देते थे कहीं। उनको ये भी था कि मैं अपनी बेटी को गाना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि इनकी शक्लें अच्छी हैं और इनको सिंगर बना के क्या करूंगा। लेकिन वो गाने को बुरा नहीं समझते थे, वो एहतियातन उन्होंने हमको। ये मैं सवाल पूछने वाली थी जी, कि वो माहौल और वो ज़माना
जहाँ कोई सोच नहीं सकता कि इस तरह से लड़कियाँ आगे बढ़ें। जी। और आपने अभी कह दिया कि वो सख्त भी बहुत थे, बहुत सख्त 5 थे। बजे के बाद घर से नहीं निकलने वो देते अपनी थे। बीवी को उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक घर में सिखवाया, हालांकि उनकी बीवी सिंगर नहीं बनी, पर उनको ये था कि मेरी बीवी रागदारी जानती हो, और वो खुद सुनते थे, हम पांचों से सुनते थे और कहते भी थे तो किन्नी चंगिया मैंने गाना अच्छा, सुना आप में और मुझ में, हम में एक तो चीज़ कॉमन हो गई, 4 बहनें 1 भाई। 4 बहनें 1 भाई, बिल्कुल। हाँ, लेकिन हमारे अब्बा भी इसी तरह से कहते कि पढ़ाना ज़रूर है, सब कुछ करना है, आगे बढ़ना है। टीवी पर भी मैं आ गई और ये भी सब कुछ हुआ। तो ये किस किस्म के लोग थे उस ज़माने में? पता नहीं, अब्बा के अंदर एक तरह बहुत प्रोग्रेसिव आदमी भी थे, लेकिन एक जगह वो बहुत कंजर्वेटिव भी थे। 2 एक्सट्रीम्स थी उनकी। एक तो शाम को बाहर नहीं जा सकते थे, और ज़्यादातर हम में से चारों बहनों ने डिस्कस किया तो हमने शाम को बाहर जाने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए, रात को 9 बजे आवारा फिरने के लिए शादियां कर ली ना, कि मियाँ के साथ आवारा फिरेंगे, 9 बजे के बाद आइसक्रीम खाने जा सकेंगे। इतनी छोटी सी बात पे हम लोगों ने शादियां कर ली। एक ने तो गरारे के शौक में की, वो यहाँ बैठी हैं सुम्बुल के लिए कि कम ख्वाब का गरारा मिलेगा। तो वो माहौल ऐसा था जिसमें मुफ्ती चचा, मुमताज़ मुफ्ती, अक्सी मुफ्ती, ये मतलब ऐसे सब लोग, म्यूज़िक हो रहा है, किताबी बातें हो रही हैं, इंशा चचा आए हुए, इब्न इंशा साहब आए हुए, उन्होंने नाम भी मेरा लिखा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो जो लोग बैठ के आपके अब्बा से बात करते थे, उनकी जो बातें उस वक्त शायद आपको समझ में नहीं आती थी, समझ में, लेकिन आपने उनको अपने अंदर जज्ब किया, और वो आज कहीं ना कहीं नज़र आती हैं। मैं तो फिर भी ये क्लेम नहीं करती, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग थे, बहुत पढ़े लिखे थे। नीलम अहमद बशीर जो मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने काफ़ी हद तक, मेरी बहन बैठी है यहाँ नीलम, और आपने आजकल उनकी शायरी भी सुनी है जो मैं करती हूँ, वो सुनाती हूँ, तो वो चीज़ें नीलम ने सबसे ज़्यादा फॉलो की। ये भी तो बताएं, ये भी लिखती हैं? ये तो लिखती हैं, तभी तो उनके दोस्तों ने ताली बजाई। सबसे ज़्यादा तो ये लिखती हैं, ये बहुत बड़ी अफसाना निगार है। अभी इनका नया नॉवल आया है और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे। आपकी दूसरी बहन गाती कितना खूबसूरत है, सुम्बुल गाती हैं, ये बैठी हैं पीछे, वो भी बैठी हुई जी, ये भी बैठी हैं। और अस्मा को भी आप देखते हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है कि इतना एक टैलेंटेड, बासलाहियत घराना, और लड़कियां और अपनी अलग अलग शनाख्त बनाई। जब आप टेलीविज़न पे 10 बरस की उम्र में गई, तो अब्बा को पता था कि ये फिर टेलीविज़न पे ये सारे तमाशे करेगी? नहीं, एक्चुअली तो मुझे इसलिए जाने दिया कि उनके ख्याल में 10 साल की है, इसका क्या है, चलो कोई बात नहीं। जो ही ज़रा मैं कोई 7th में आई तो फटाफट दबा दिया कि नहीं, कोई नहीं जाना। बस फिर कहा कि अच्छा तुम्हारा बहुत दिल चाहता गाने को, तो तुम चुपके चुपके रेडियो पे गा लिया करो। तो मैं उस्ताद फ़तेह अली ख़ान के पास बैठ जाती थी, जो रट्टा लगवाते थे गा देती थी। तो गाने का तो हम सबको बहुत क्रेज़ था, ख़ानदान में बहुत म्यूज़िक और अदब, ये 2 ही स्पोर्ट्स थी। क्रिकेट वगैरह का शौक़ किसी को नहीं था। दादा भी बहुत पढ़े लिखे थे, पर्शियन में और इस्लामियात में शायद उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था, और किताबें थी, ये था। लेकिन मैं खैर कोई किताबी हवाले से मेरा कोई इतना मोतबर वो नहीं है सफ़र। हाँ, आप थोड़े बहुत ड्रामे लिख लेती हूँ, वो एक अलग बात है। बाकी जो टैलेंट्स हैं ये तकरीबन हम सब में हैं। विट हमारी फैमिली में बहुत नेचुरल है। मेरे फादर के जितने कज़न्स हैं, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई तबला बजा रहा है, और आप बैठे तो आपके पेट में दर्द हो जाए, इतनी नेचुरल विट है। सो ये सब चीज़ें इनहेरिटेंस में, मैं जहाँ पे शुरू हुई थी वहीं से आई, और फिर होते होते काम करते करते चीज़ें पॉलिश भी हुई। बहुत से अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना हुआ। उन्होंने उर्दू में बात करने की, बैठने की, यूँ क्रॉस लेग करके बैठने की भी तमीज़ सिखाई। उज़्मा गिलानी साहिबा जो थी, वो एक ज़माने में, मैं उर्दू मेरी वैसे बुरी नहीं है हम सब की, मैं कहती थी इस वक्त ये होता है, इस वक्त, तो कहती ये हर सारी चीज़ें ठीक बोल रही है, वक्त क्यों कह रही है? हाय, मैंने कहा हाँ सही बात है, पंजाबी बोलते हैं ना हम लोग, तो वक्त कह दिया बस। वो उन्होंने टोका, काजी वाजिद साहब सामने बैठे, अभी फैशन हो गया है। हाँ जी, काजी वाजिद साहब सामने बैठे हैं, ये कई जगहों पे टोकते थे, यूँ नहीं करते, चंदा ये नहीं कहना, चंदा ऐसे नहीं करते, ये हमेशा अनवर साहब बहुत जगह टोक देते थे कि क्या है तुमने क्या कह दिया। मैंने कहा है एक दिन तो, बल्कि अब तो ये ऐसी बात नहीं रही इतनी मायूब। एक ज़माने में इलेक्शन हो रहे थे, जब रात की ट्रांसमिशन में 2-2 कंपेयर्स होते थे, रिजल्ट सुनाते थे, तो मैं नईम बुखारी साहब के साथ मेरा भी एक जोड़ा बनाया गया, कहीं पता नहीं 90s की बात है या 80s की बात है। और मैं बोंगी तो थी, मुझे क्या पता था क्या बोलना क्या नहीं। और आधी रात को हम रिजल्ट सुना रहे थे, उसमें बहुत सारे फैमिली प्लानिंग के इश्तिहार चल रहे थे। इत्तेफाक से उस ज़माने में बताते थे कम बच्चे खुशहाल घराना, 2 बच्चे अच्छे। मैंने कहा, लाइव जा रहा था, मैंने कहा नईम साहब मैं बड़ी हैरान हूँ, ये आधी रात को ये वाला इश्तिहार क्यों दिखा रहे हैं इतना ज़्यादा। वो बेचारे यूँ हो गए, मैं बाहर निकली तो मुझे सबने डांटा है। ज़हीर भट्टी होते थे, लूदी पट्टी तेन वकल तू की कह गई है। मैं क्या अच्छा हाँ हाय ओहो, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो ऐसे लोगों के साथ
उठने बैठने से बहुत सी चीज़ें ग्रूम हुई। अच्छा बुशरा, दिल तो यही कह रहा है कि आप ही बोलती जाएं, लेकिन बीच बीच में सवाल करना ज़रूरी है। अभी जब ये गुफ्तगू हो रही थी और सारे लोग बैठ के पीटीवी के बहुत अच्छे दिनों को याद कर रहे थे, हम वहीं की पैदावार हैं जी। और वो दिन हमसे भूलते नहीं हैं, क्योंकि एक ऐसा इदारा बना जिसने कि पूरे पाकिस्तान को ये सारे तोहफे दिए। लेकिन एक बड़ी बहुत अजीब बात है, और मैंने ये सवाल मज़हर जमील साहब से भी किया कि सब लोग माजी को बहुत याद करते हैं और बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हाल जिसमें और भी बहुत कुछ अच्छा है, उसमें क्या बुराई है, उसको क्यों नहीं पसंद करते? और एक आपके सिलसिले में जी कि माजी में जितनी आपको शोहरत मिली, आपने अपने आप को उठाया, उसको आपने कहीं भी गिरने नहीं दिया, बल्कि वो शोहरत आगे चलती चली गई और आपने अपना एक मयार रखा। तो आप हाल से मुतमैन हैं या आप भी माजी में ही रहना चाहती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझती, बल्कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। मेरी बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है और चीज़ों में भी। ज़िंदगी में बहुत से सफ़र होते हैं, मुख्तलिफ अपनी ज़िंदगी के पर्सनल सफ़र भी होते हैं, काम के सफ़र भी होते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों का जब एनालिसिस करते हैं तो कहते हैं इसमें से अच्छी चीज़ क्या रही। मेरी पर्सनल लाइफ में अगर कोई बुरी चीज़ें आई, ज़िंदगी में गुजरी, स्ट्रगल में गुजरी, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी हुई थी, उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ था। इसी तरह मैं समझती हूँ कि ये, अभी मैंने पहले भी कहा कि अगर 150 ड्रामा बुरा बन रहा है तो 5 ड्रामे अच्छे भी बन रहे हैं। 5 क्वांटिटी ज़्यादा होने में क्वालिटी नहीं हो सकती, हर चीज़ मास्टरपीस नहीं होती। मैं अपने ही पिछले दिनों की बात बता रही हूँ। अगर पिछले 5 सालों में आप देखें, मैंने बिल्किस स्कोर किया, एक अच्छा ड्रामा था, फ़ायज़ा इफ्तिखार ने लिखा था, अच्छा लिखा पता था। नहीं कितनों की बारातें, डॉली की बारातें थी उसमें से, जी, एनी की बारात, कितनी बारातें थी। वो मोहम्मद अहमद ने लिखा, फिर मैंने भी उसको डॉली की बारात लिखा, अगले 2 फिर वासिया ने लिखे। वो देखिए एक बहुत मज़े की चीज़ हो गई। इसके बाद मैंने उडारी किया, जो फिर उन्होंने फरहत इश्तियाक ने लिखा, एक इशू था। फिर सीता बागड़ी मैंने किया। तो मुझे लगता है कि मेरी 5-6 चीज़ें हर साल 2 साल बाद कोई अच्छी चीज़ मुझे मिल जाती है। लेकिन ये भी तो है कि जहाँ इतने बहुत सारे चैनल्स हैं और बेशुमार ड्रामे हो रहे हैं, जी, ड्रामे उसमें से जो अच्छे हैं वो अपनी जगह तो बना रहे बिल्कुल बना रहे हैं, और लोग देख रहे हैं और उन पर गुफ्तगू होती है। बिल्कुल होती है, वो बिल्कुल होती है। तो इसलिए ये आपको अगर याद हो, क्योंकि आप भी बड़ी मुझे बहुत अप्रिशिएट करती थी, कुछ दिल ने कहा, मेरा लिखा हुआ ड्रामा, सुना दें। वो तो गाना है ना, मगर वो तो मैं सुना दूंगी सुना जरूर। देना। वो कुछ दिल ने कहा एक सीरियल था जो मैंने लिखा था आज से कोई 10-11 साल और पहले। उसका वो मेरे ख्याल में उसका जो टाइटल सॉन्ग, जी, वो मैंने गाया भी था। गाए ना। और वो ड्रामे की बात करी थी कि वो बहुत हिट हुआ था। गाए ना भाई। लता का गाना, अब ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि उसका नाम मैंने रखा था खिड़की भर आसमान। तो वो मैं और इमरान अब्बास बैठे गा रहे थे। हम आज से फिर देखेंगे 11 साल पहले, खिड़कियां ढूंढेंगे। हाँ, अच्छा, वो मैंने कहा बड़ा अदबी नाम है, बड़ी अच्छी मुझे उनकी किताबों लगती है। तो डायरेक्टर साहब बैठा हुआ बाबर जावेद, तो मैं और इमरान गा रहे थे वो गाना लता का। तो क्या लगा, आपा ये तो बड़ा अच्छा गाना है, इसका नाम रख ले। मैंने कहा पागल हो, लता का गाना है, मतलब मेरी क्या औकात है। नहीं आपा, इसको टाइटल पे गा दे, ये नाम रख ले। मैंने कहा नहीं, फिल्मी नाम नहीं रखना, मतलब शैलो होता है ज़रा ना। वो रख लिया उन्होंने, और वो गाना भी मैंने गाया, वो ड्रामा भी बहुत अच्छा चला तो गया। कैसे गाया? कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, क्या बात? कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा। बहुत असल में जब बातें करते हैं ना तब गाना आवाज़ ट्यून नहीं होती है। अच्छा, वैसे ये कि आपके वालिद साहब के पास जब आते थे मुमताज़ मुफ्ती, अशफाक अहमद, शहाब साहब सब, तो आपकी वालदा खाना वाना बहुत अच्छा बनाती बहुत थी। अच्छा, उनका लेकिन किताबों में जिक्र मैं है। यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब इनके घर हम जाते हैं तो बेशक 2-4 चीज़ें वो अपने बावर्ची से बनवा ले, लेकिन 1-2 चीज़ें ये खुद भी बहुत अच्छा बनाती हैं, खाना बनाने का तो बहुत अच्छी होस्ट भी हैं। अच्छा, वैसे बुशरा 50-50, आंगन टेढ़ा और बेशुमार जितने बहुत सारे ड्रामे, तो पसंदीदा कोई, अगर आपसे कहा जाए कि आप क्या समझते हैं कि आपके दिल के करीब क्या है? पसंदीदगी जो है ना वो दिमागी मैच्योरिटी के साथ बदलती जाती है।
हाँ फिर भी एक, अच्छा चलें एक से ज़्यादा बता दें। मैं कभी सोचती थी कि मैंने बड़ा तबाही काम किया। बानो कुद्सिया साहिबा का एक प्ले किया था 86 में, इस पर बड़ा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। रात गए, मैं समझती थी बस इधर मैंने अखीर कर दिए। बाद में कहती हूँ हाँ ये तो कुछ भी नहीं था। फिर कुछ उसके बाद पहले बिजली हुआ तो बहुत शोर मचा, मैंने कहा ओह अब तो अखीर हो गई ना। फिर लगा कि नहीं उसके बाद भी कुछ है, तो वो बदलता तो रहता है। लेकिन पिछले दिनों में जो मैंने काम किया उडारी और सीता बागड़ी, जिसमें मैं हिंदू औरत बनी थी, और वो कुछ थोड़ा सा एक्चुअली अब इम्प्रूव, अब जो अपने आप को जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, उसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहे नहीं हैं। अपने अपने कैरेक्टर को बनाना वो हमने पीटीवी से सीखा, वो हमने उज़्मा गिलानी साहिबा से सीखा, हमने कवी खान साहब से सीखा, हमने काजी वाजिद साहब से सीखा। हमारे साथ और बहुत से ऐसे बड़े लोग थे जो अपने आप को मिटा देते थे। तो हमें ये शौक़ था कि हम इनकी तरह कर लें। चाहे हमें 650 रुपये मिलते थे 8 दिन के बाद, उसकी परवाह नहीं थी। वो 650 या 800 रुपये मैक्सिमम होते थे। और जब मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला उसके बाद 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलने लगे ना, मतलब कमाल ही हो गया। तो हम पैसे लेने नहीं जाते थे। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँ, उस वक्त मैं कह नहीं पाई, बड़े बड़े लोग थे। कमर्शलिज़म को हम बहुत बुरा कह रहे हैं। बहुत बुरा मैं इसलिए नहीं कहूँगी 100%, क्योंकि उस वक्त अक्सर आप लोगों में से बहुत से लोग पढ़ते होंगे अखबार में कि फ़लाँ आर्टिस्ट कसम पुरसी में मर गया, उसके लिए चंदा जमा। और अब आप बहुत कम पढ़ते हैं ये। उसकी वजह क्या है कि जो हमारे यहाँ मुलाजिम का रोल भी करता है ना, वो भी 1 लाख रुपए आराम से कमाता है। वो छोटे छोटे रोल करता हुआ 3-4 हज़ार रुपये रोज़ पे वो काम करता है, 5 पे भी करता है। तो ये एक अच्छी बात है कमर्शलिज्म की। और सब आर्टिस्ट सहूलत से हैं, लोगों ने घर बना लिए हैं। हम जैसे मिडिल क्लास के सहाफ़ियों के बच्चे, हमने अपने बच्चे बाहर पढ़ा लिए हैं, हमारे बच्चे आसूदा हैं। ये कमर्शलिज्म का फ़ायदा हुआ है। तो हर दौर की अपनी एक खूबसूरती है। और मुझे जो जवाब मिला था यहाँ से, मज़हर जमील साहब ने कहा कि माज़ी इसलिए याद आता है कि आप उन तमाम चीज़ों से गुज़रते हैं जो तकलीफ़ें होती हैं, हाल में भी उधर ही से गुज़रते हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं, अच्छे दिन भी देखते हैं, लेकिन जिद्दोजहद होती है, उस वक्त वो याद नहीं रहता। फिर जब माजी बन जाता है तो उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है। जी जब 50-50 में इतनी पैरोडियाँ की, वो शो टाइम था, शो टाइम जी, मैडम नूरजहां की, और क्या आपने किया, तो ऐसे लग रहा था कि मैडम जब सामने आएंगी तो पकड़ के गले से कहेंगी कि डर रही थी ऐसी जुर्रत कैसी की। तो लेकिन उनका क्या रिएक्शन रहा जब उन्होंने एक्चुअली इससे पहले बेंजामिन सिस्टर्स ने उनके कुछ गाने गाए थे, तो मैडम थी तो हमारी जान जिगर, अल्लाह उनको आला दर्जात दे, ऐसी हस्ती थी। तो उन्होंने कहीं कहा किसी से, बरसी है आज मैडम नूरजहां की, ओ बस क्या याद दिला दिया। हाँ बिल्कुल सही। तो उन्होंने आए ज़रा सदके जाऊँ, चुन्नो फरमाइश चुन्नो, मैंने कहा यहाँ बैठी। तो मैडम नूरजहां ने एक ज़माने में बेंजामिन सिस्टर्स ने कुछ गाया, तो उन्होंने ज़रा किसी, उनका कुछ पता नहीं होता था, कभी किसी को कुछ भी कह देती थी। तो उन्होंने कहा चलो खैर है, इन्होंने गा लेता बेचारी आ जाइए। हाय, मैंने कहा मुझको भी कुछ कह देंगी। अनवर साहब ने कहा, मैं कहा नहीं मैं नहीं गाती। वो मुझे कहेंगी कौन है फलानी, पता नहीं की है। तो कहने लगे नहीं मैं इजाज़त लूँगा। मैंने कहा सॉरी, उनका तो मैं गाऊंगी नहीं, मैंने सुन लिया। उन्होंने कहा चलो बेचारियाँ आ जाइए, ऐसे करके ना। हाय, वो बेचारियाँ बच्चियाँ, उनको तो पता भी नहीं था। खैर अनवर साहब ने मुझे कहा, मैंने उनसे बात की है, इजाज़त ली है। अब मैं डरूँ कि कहीं मिलेंगी तो पता नहीं क्या करेंगी, कोई किसी चीज़ का नाम ना ले लें गाली देते हुए, अल्लाह जाने क्या पता उनका मूड ऐसा था ना। तो वो फिर खैर मुझे मिली किसी अवार्ड शो में, तो मैं उनके पास डरते डरते गई। मैंने कहा प्यार से ना, मैंने कहा वो मुझे सब डरा रहे हैं कि आप मुझे मारेंगी। इतना प्यार किया उन्होंने मुझे। कहती है तो इतने मज़े का किया है, मेरी सब बेटियों को इतना मज़ा आया। अब उनको ये लग गया कि जहाँ वो मुझे मिले। एक बार बेनज़ीर ने राजीव गांधी को बुलाया था, उसमें कुछ ख़ास आर्टिस्ट बुलाए थे, उसमें मैं बेचारी भी पता नहीं कैसे चली गई। सलीमा हाशमी साहिबा, शुएब साहब और उज़्मा गिलानी और स्कॉश के जहांगीर खान, मतलब बड़े ख़ास 10-15 लोग, मैडम नूरजहां, मोहम्मद अली अंकल, ज़ेबा आंटी, सबिया खाना, पता नहीं क्या क्या। तो उसमें मैं भी पता नहीं चुड़िया की बच्ची, मुझे किसने बुला लिया, मैं भी चली गई। अब मैं वहाँ बैठी टेबल पे, बड़ा प्रोटोकॉल, ये वो खामोशी। तो कहने लगी अच्छा वो बताना ज़रा मैंने कैसे किया था, वो वाला सुना ज़रा, मेरी नकल उतार। मैंने कहा है क्योंकि मेरे साथ जहाज़ में जब एक जा रही थी तो मैंने उनको कहा, पता है मैंने पहले आपकी कॉपी क्या की थी, ये नहीं की थी, मैंने की थी वो जो उनके ऐसे फ्रेंच कट बाल थे, 2 चोटियाँ की हुई थी, वो जो पुरानी अनारकली फिल्म थी ना, उसमें वो बैठी थी जेल में, और वो जो पुराना। तो मैंने इनको कहा कि मेरी आवाज़ छोटी है, मैं वो छोटी आवाज़ वाली उनकी नकल कर लूँगी। मैंने मतलब प्रोड्यूसर से भी कहा, अनवर साहब से भी कहा, तो वो ट्राई करती हूँ। तो वो थी उनकी एक गाना था ना उनका, तुम्हारी आरज़ू में खो जाए कातिल तक आ पहुँचे, तुम्हारी
मैंने उनसे कहा उसमें आप ऐसे बोलती थी ना, जिले सुभानी की खिदमत में आदाब बजालाओ जान के अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ तो मैं तो दिमत तू ता तेरी पूती थी तू ता। अब क्या सुना सुना मैं अली अली देख ये सुन है देखो उल्वा की कर दी। मैंने कहा मैं उधर तो नहीं, मैं कर यहाँ पे तो बड़े लोग हैं ना। फिर कहीं बैठी हुई एक जगह और मिली तो मैंने कहा आपका वो गाना बड़ा प्यारा था, जावे तेनू दिल दिता अल्लाह वास्ते, कि वो इतने गाने गाती थी कभी भूल भी जाती। कहती किस तरह करके सी? मैं क्या बोलते ना, जावे तेनू दिल दिता दे दिता अल्लाह वास्ते, जा जावे तेनू दिल दिता दे दिता अल्लाह वास्ते, नूण तोड़े ना खुदा दे वास्ते, जा जावे तेनू दिल दिता दे दिता अल्लाह वास्ते। क्या बात है। अच्छा बुशरा, आप हर एक जुमले के बाद कहती इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े लोग, और क्या आपको कब पता चला आप कितनी बड़ी? अरे नहीं, मैं नहीं हूँ बड़ी। ऐसे नहीं। आपने शुरू में कहा मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ, तो मुझे वाकई इस बात का पता नहीं दिमाग ख़राब होने का क्या क्राइटेरिया, क्या मतलब किस तरह क्या। आपको भी पता चल जाएगा, थोड़ी देर बाहर निकले आपको बहुत से लोग मिलेंगे ऐसे। मुझे तो हाँ वो तो मुझे पता है, मिलते भी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि क्यों कैसे। मुझे कई बार सेट पे भी लोग कहते हैं, मैं जो हूँ काफ़ी इजी गोइंग इंसान हूँ काम के हवाले से, उसमें शायद मेरी थोड़ी सी चालाकी है। वो ये कि मैं बहुत ज़्यादा रूटीन में काम नहीं करना चाहती, जिससे आप थक जाते हैं और आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। शायद अल्लाह का करम है कि मैं अब मजबूर नहीं हूँ हर वक्त काम करने के लिए, और मैं अपना ब्रेक ले सकती हूँ। मैं 6 महीने में एक प्रोजेक्ट करती हूँ तो मैं कहती हूँ चलो भाई अब आ गई हूँ, जो 28 रुपये इनसे मैंने मांगने थे उन्होंने मुझे खुशी से दे दिए, मेरे पैरों में बैठे आपा आपा ये खा लें वो पी लें, इतना पैम्पर मुझे कर रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मैं इनको तंग कैसे कर सकती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा ये वाली जो चीज़ आप बता रही हैं, ये भी चीज़ जो है वो इस नस्ल में है, शायद हमारी नस्ल में हो कि कैसे जवाब दें, अब वाली नस्ल में तो नहीं है। नहीं मैं बताऊँ आपको, अभी भी मैं था, फिर वही मेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, आप एहसन खान ले लें, आप सरवत गिलानी ले लें, आप मतलब इतने तमीज़ वाले प्यारे, ये उर्वा, ये बच्चे। लेकिन ये एक और दौर में है, हम एक कंपैरिजन में हैं। हमने वो दौर देखा हुआ है जब हम रिक्शा को हाथ दे के टीवी स्टेशन के सामने से चले जाते थे, अब उन्होंने ये देखा ही नहीं है, तो वो कंपैरिजन कहाँ देखेंगे। हाँ वो किसी से बदतमीज़ी करें, रूड हो तो वो बुरी बात है, वो खाते पीते सूंघते सब कुछ करते हैं। हमें तो चाय के भी नहीं पीनी आती सही तरह, मुझे तो कहते तुम चाय भी नहीं सूंघते, ऐसी खुशबू चीज़ें होती हैं कुछ। मैं बल्कि मैं नाम लिए बगैर, एक हमारी बड़ी प्यारी आर्टिस्ट है, उसकी अब ये 15 साल पुरानी बात बता रही हूँ, मैं ईमान से भोली नहीं हूँ, मगर मुझे पता नहीं था। वो मुझे कहने लगी कि आपा, एक तो मैं इस पर हैरान हो गई, उस वक्त शायद वो 18-20 साल की थी, वो लाहौर से आई थी, बड़ी प्यारी गोरी चिट्टी क्यूट सी लड़की है, अभी भी काम करी है। तो मेरे साथ एक प्ले में थी, तो कहने लगी आपा आई कुडंट स्लीप द होल नाइट, ये वो। मैंने कहा अच्छा बेटे क्या हुआ, नींद क्यों नहीं आई? कहने लगी आई हैड अ बिग फाइट विद माई बॉयफ्रेंड। पहले तो मैं इस बात पे ना यूँ होगी कि मुझे कह रही है बॉयफ्रेंड, मतलब मैं, मुझे शर्म ही आ गई ना कि बच्ची तो मतलब बहुत ही मुँह फट है। मैंने कहा अच्छा बेटे क्या हुआ था? कहने लगी आपा ही हैड यू नो ही टेकन द कोकेन, नहीं कोक। आई वॉज सो अपसेट, ही टुक द कोक। मैं कहा बेटे तो कोक पीने से क्या होता है बेटे? खुदा की कसम मैंने कहा। कहती आपा फॉर गॉड से कोकेन। मैंने कहा अच्छा हाँ वो तो नाम मैंने सुना था, ये नहीं पता उसको कोक भी कहते हैं। मैं समझी कोक पर इतनी कैसे कोई लड़ाई कर सकते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो वो उनकी ज़िंदगियों में बहुत सी चीज़ें ऐसी आई हैं कि मैं सायरा की बेटी की मेहंदी पर नाच रही थी, सब हम नाच रहे थे, उछल रही थी बहुत। तो मुझे दीपक परवानी कहता है वो गोली भी खाई हुई है एसटीसी और फलानी। मैं कहा नहीं पेप्सी। उसी पे हाय चल रहे हैं। तो वो हमारे जो थी वो मसले मसाइल और थे, और हमें अभी तक, मैं चाय भी नहीं पीती हूँ, बहुत कम कभी कभी। तो वो बच्चे फिर जाहिर है जो चीज़ें देखें। अब आप देखें, एक ये खैर उस वक्त भी कुछ लोग थे जिनके साथ सेक्रेटरी होता था, सामान उठाने वाला होता था। मुझे बल्कि मेरा जान जिगर मेरा दोस्त मोइन अख्तर भी कहता था यार तुम किसी को रखा करो, कपड़े उठाए जा रही हो। मैंने कहा क्यों? मैं उठा लूँगी, भारी गमला नहीं उठा सकती मैं, कपड़े तो उठा लूँगी, मुझे पसंद नहीं है।
क्योंकि मैं तो उसको कहूँगी बेटे तूने खाना खाया, बेटे तूने चाय पी, इधर बैठ जा, गर्मी ना लगे, एसी के आगे आ जा, मैं तो ये करूँगी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मोइन के साथ एक पूरा स्क्वाड चलता था, एक ने हाथ में मोबाइल उठाया होता था, एक ने सिगरेट पकड़े होते थे, एक ने उसके कपड़े उठाए होते थे, कुछ 4-5 लोग होते थे, उसको अच्छा लगता था। मुझे नहीं इसका पता कि ये इसमें भी कोई लुत्फ़ है। तो अपनी अपनी वो है। तो मैं कहती हूँ, कई बार लोग कहते हैं पहचाना, मैं कहती हूँ नहीं, सॉरी, अगर 25-30 साल बाद कोई मुझे कहे कि पहचानो, तो मैं कहती हूँ सॉरी, मेरा कंप्यूटर ख़राब है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, आप बता देना आप कौन हैं, मैं नहीं पहचान रही, माफ़ कर दें मुझे। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती कि मैं मतलब कहूँ कि क्या है, कौन है, इतराना नहीं आता। अच्छा, सुना है बहुत पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थी और झूठ। गोल्ड मेडल, कम ऑन बुशरा, गोल्ड मेडल। अपनी बातें कर रही हैं, अपने बारे में कह रही होंगी। नहीं मैं अरे भाई, मैं बता रही हूँ कि किसने रिसर्च में कहीं निकला है, MA इकोनॉमिक्स गोल्ड मेडलिस्ट। नहीं गई यूनिवर्सिटी, कभी नहीं गई। माड़ा सा पंजाबी में कहते हैं ना, BA किया था, साथ ही शादी हो गई। मैं कहा आपको किसने कहा ये? बिल्कुल भी नहीं। मैं नालायक नहीं थी, लेकिन मैं लायक भी नहीं थी। हमारे ख़ानदान में एक लायक इंसान था, उसका नाम था नीलम अहमद बशीर, पढ़ाई में भी सबसे आगे, और बाजी हमारे पीछे डंडा भी लेके बैठी थी, होमवर्क करो, ये करो, वो करो। हम मीडियोकर से ठीक से स्टूडेंट थे, लेकिन तो जो कुछ सीखा ज़िंदगी की किताब से, ज़िंदगी की स्ट्रगल से, और बहुत क्या सीखा। बहुत से लोग हैं, मैं तो अब बच्चों को देखती हूँ कि इतना बच्चों का नॉलेज है, इतना। और सच मैं बताऊँ, कई दफ़ा मैं कहती हूँ मैंने अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखना उन्हीं से चाहिए। बिल्कुल, आपके बच्चे माशाल्लाह वो दे वन स्टेप अहेड, उनको ज़्यादा एक्सपोजर भी मिला, मौका भी मिला। हमने तो बहुत और तरह की दुनिया में, लेकिन हम भी बड़े फाइटर्स हैं, हम सर्वाइवर्स हैं। मैं बड़ी खुश होती हूँ कि हमने बड़ा अचीव किया है। बहुत अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि हमने इतनी मेहनत। हम बस में गए स्कूल, हमारे अब्बा एक सहाफ़ी थे, मिडिल क्लास आदमी थे, नौकरियों को लात मारने वाले, जिनको फाइनेंशियल कभी प्रॉब्लम। लेकिन कितने बड़े आदमी थे, हॉलीवुड से ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, फिल्म में काम करने का शौक है, वो कीड़ा आप में आ गया, और उसके बाद लिखना पढ़ना और फिल्म बना ली। वो ताकतवर आदमी थे ना। हाँ, ताकतवर आदमी थे, ताकतवर बहादुर लोग होते हैं। जो मेरी नज़र में 2 लोग ताकतवर बहादुर होते हैं, जो अपनी बीवियों को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, जो अपनी बीवियों से कॉम्प्लेक्स नहीं होते, जो अपनी बीवियों से घबराते नहीं हैं, और उनको एक अपना पार्टनर बनाते हैं। तो मेरे अब्बा ने अपनी घरेलू मैट्रिक पास बीवी को कंपेनियन बनाया हुआ था, हर जगह लिए फिरते थे घरेलू मैट्रिक पास बीवी को। ये कभी नहीं कहा कि मैं बड़ा आलिम हूँ, तुम कमतर हो। मेरी अम्मी के बगैर वो चलते ही नहीं थे कहीं। तो वो कह रहे हैं 15 मिनट हो गए, तो अब वाइंड अप करें। आधा घंटा हो गया है, 15 मिनट। बुशरा को हम सारी उम्र सुन सकते। जी। तो हम सब खड़े होकर, कुछ आप इफ्तिखार भाई ना खड़े हो या शमीम भाई, बाकी हॉल खड़ा होगा। ऐसी आर्टिस्ट, अजीम शान आर्टिस्ट, विल ट्रिब्यूट बुशरा। ऊपर से लो, ठीक है। थैंक यू सो मच बुशरा, थैंक यू। प्लीज़ मेरे लिए आप इतने बड़े बड़े लोगों को मत खड़ करें। इफ्तिखार साहब आप तो प्लीज़ बिल्कुल नहीं, और खावर और काजी वाजिद साहब बहुत मैं बिल्कुल बस बहुत मशकूर हूँ आप सबकी, और आपकी मेहताब तो मेरी बहुत जान जिगर है, और मैं चाहती थी कि मेहताब के साथ मेरी ऐसी मुलाकात हो। आपसे फरमाइश की थी। बहुत शुक्रिया आप सब।